आपको बताएं, फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। एफबीआर ने कौमी खजाने को सेल्स टैक्स चोरी कीमत में 135 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाने पर उस्मान कॉर्पोरेशन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान इंपोर्ट के कारोबार की आड़ में जाली इनवॉइसेस का धंधा करते थे। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। एफबीआर ने कौमी खजाने को सेल्स टैक्स चोरी की मद में 135 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने पर उस्मान कॉर्पोरेशन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान इंपोर्ट के कारोबार की आड़ में जाली इनवॉइसेस का धंधा करते थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया है। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद है उमैर असमत। जी उमैर, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से फैसलाबाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का कारोबार करने वाला जो कि मकरूह कारोबार है वो एक नेटवर्क पकड़ा गया है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक मुलजमान ने एनटीएन और सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी और इंपोर्ट के कारोबार की आड़ में सेल्स टैक्स की जाली इनवॉइसेस फरोख्त करते थे और इससे कौमी खजाने को 135 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस पर एफबीआर की जानिब से इनकी कार्रवाई की गई और उस्मान कॉर्पोरेशन के मालिक उस्मान शौकत को गिरफ्तार कर लिया गया। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 37A और 38B के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि इस केस में मजीद अफराद मुलव्विस है जिनका सुराग लगाने के लिए तहकीकात की जा रही है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इन लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी उसमें ये बैरून मुल्क से मुख्तलिफ इकसाम की जो अशिया थी वो दरामद करते थे और मुल्की सतह पे फिर उनको होल सेल पे फरोख्त करते थे। इन अफराद की जानिब से 1 से 2 शिपमेंट जो है उनकी बैरून मुल्क से बरामद की गई, मगर उसके बाद फिर इनकी जानिब से जाली रिकॉर्ड तैयार किया जाता रहा और सेल्स टैक्स की जाली इनवॉइसेस ये लोगों को बेचते रहे, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। अभी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजम को स्पेशल कस्टम कोर्ट लाहौर में पेश किया जाएगा। जी उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट के एहसास बाजार में एहसास खत्म रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद। एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए और धक्के दिए गए। आपको बताएं, चिन्योट के एहसास बाजार में एहसास खत्म रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद। एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए और धक्के दिए गए, जबकि चिन्योट एहसास बाजार में एहसास खत्म रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद। एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए गए, धक्के दिए गए। एक दिन गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया वाकई से बेखबर है। अमले की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा क्यों खवातीन पर तशद्दुद किया गया? बिल्कुल जी, मुआशरे का हमेशा जो बेचारा पिसा हुआ तबका है वो धक्के ही खाता है और चिन्योट में भी मुखैर हज़रात के तामुन से एहसास बाजार तो लगाया गया, लेकिन वहाँ पर जो अमला तैनात किया गया वो आए रोज़ जो बूढ़ी खवातीन है उन पर तशद्दुद करता हुआ नज़र आ रहा है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि एक लकड़ी का जो है वो बड़ा बांस है, उसके साथ खवातीन पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। दूर दूर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अल्लाह सुबह ये बूढ़े लोग, ये बूढ़ी खवातीन जो है वो आकर लाइनों में लग जाती हैं और कई कई घंटे जो है वो जलीलो खार होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि वो 2-3 रोज से लाइनों में लगे हुए हैं लेकिन उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली। ऐसे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कब से आप? कल भी आए हैं? जी भाई, 2-3 दिन हो गए हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। ये खवातीन पे भी तशद्दुद वगैरह हो रहे हैं, हमारे नाजरीन से जो है बदतमीज़ी होती है। हम यहाँ पे खड़े खड़े बैठ जाते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ भी हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। हमारा ही मुतालबा है कि 2-3 जगह जहाँ ये सहूलत मैसर हो, सारों को जो हकदार हैं उनको सारों को मिले। 2-4 एकदम इक्का दुक्का 2-4 दे देते हैं, उसके बाद सर किसी को नहीं मिलता। आप बाबा जी कितने दिन से आ रहे हैं? कोई चीज़ मिली है? मैंने हो गया 15 दिन बाद आया मैं, उसके बाद नहीं आया। पहले आए थे आप? हाँ, कितने घंटे लाइन में लगे रहे? तकरीबन मेरे 4-5 घंटे लगे रहे। तो फिर चले क्यों गए थे? चले गए, लड़ाई होगी। चले लड़ाई हो गई थी इधर? मिले को जवाब दें अगले दिन पे टाइम ही मुक गया। यकी अपने तो बिलादरी पाली या जिन जेडे एक दूसरे मुंह मत्थे लगन उन्होंने दिती, चला टाइम खत्म हो गया, घर जा इतने सिर लेने बाहर हो गया। टाइम टेबल नहीं है किसी भी चीज़ का। कभी कहते हैं 9 बजे आना है, कभी कहते हैं 11 बजे आना है, पर 3 बजे तक यहाँ पे ख्वारियत है, किसी को कुछ चीज़ नहीं मिल रही। 2-4-5-6 बंदों को मिल जाती है, उसके बाद सारे लाइन वालों को बोलते हैं कि भाई आप चले जाओ।
बिल्कुल जी, ये बुजुर्ग है जिनका कहना है एक हफ्ता पहले वो आए हैं तो 4 घंटे लाइन में लगे रहे हैं, जब लड़ाई हुई है तो वो यहाँ से चले गए थे। ये बुजुर्ग हैं और इनका कहना है कि ये भी 2 दिन से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जो सिफारशी लोग हैं उन्हें जो है वो गर्म मलबूसात जो है वो दिए जा रहे हैं, जो मुखय्यर हज़रात की जानिब से यहाँ पर जो है वो एक एहसास बाजार जो है वो लगाया गया। ताहम सिफारशी कल्चर भी जो है वो बरकरार है। इसी तरह शहरी मुतालबा कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर से कि इस वाक़े का भी नोटिस लिया जाए, अमला के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसी तरह 3-4 जगह मुख्तलिफ जगहों पर एहसास बाजार जो है वो लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम वक्त में जो है वो मुस्तफ़ीद हों। जी शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिनोट के एहसास बाजार में एहसास खत्म हो गया। रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद, एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए और धक्के दिए गए। चिनोट एहसास बाजार में एहसास खत्म, रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद, एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए गए, धक्के दिए गए। एक दिन गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया वाकई से बेखबर निकली है और अमले की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट भी दी जा रही है। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद है। अफसोसनाक सूरत हाल पर शहरियों का इजहार अफसोस और खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमले की जानिब से बदतमीजी हद से तजावुज करती जा रही है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से नोटिस लेने की अपील भी शहरियों की जानिब से की गई है। चिन्योट के एहसास बाजार में एहसास खत्म हो गया है। रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद, एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए गए और धक्के दिए गए, जबकि चिन्योट एहसास बाजार में एहसास खत्म, रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद, एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए गए, धक्के दिए गए। एक दिन गुजर जाने के बावजूद भी इंतजामिया वाकई से बेखबर निकली है। चिन्योट के एहसास बाजार में एहसास खत्म, रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद, एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए गए और धक्के दिए गए। एहसास बाजार में एहसास खत्म, रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद, एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए गए, धक्के दिए गए। एक दिन गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया वाक़े से बेखबर, अमले की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद है और अफसोसनाक सूरत हाल पर शहरियों का इजहार अफसोस, खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसी हवाले से मजीद ज्वाइन किया हमारे साथ मौजूद है एमपीए सैयद हसन मुर्तजा साहब। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तजा हमें ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा, ये इस वक्त अफसोसनाक वाकया पेश आया है, एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए गए हैं, क्या ये एहसास है आवाम के लिए? जी गुजारिश ये है जी कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले कई वाकया हो चुके हैं। लोग खाद के लिए लाइनों में लगे होते हैं और उन पर पुलिस तशद्दुद कर रही होती है। हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो वो आवाम को दे सके, तो जब लोग बेचारे जरूरतमंद जाते हैं तो उन पर तशद्दुद भी होता है, उनकी तज़यीक भी करते हैं और उससे आप कह सकते हैं कि विजन तो कोई है नहीं। लोगों को लंगर खानों पर लगा दिया है, लोगों को बेइज्जत होने के लिए कतारों में खड़ा कर दिया गया है, जो इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। और बेहिसी ये है कि कोई उस पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। अभी ये वाकया हुआ है और एक आधा दिन भी हो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं, किसी की कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इंतजामिया लाइल्म है, तो इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल है ये जी। अच्छा शाह जी, आप इस हलके के एमपीए हैं, आप आवाम के नुमाइंदे हैं और आप जाहिर सी बात है बहसियत नुमाइंदा आपका यहाँ पर क्या किरदार होगा, क्योंकि अवाम पिस रहे हैं और अवाम के ऊपर, खवातीन के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है, मैं एक अपोजिशन का मेंबर हूँ और मैं तो उस पर आवाज ही उठा सकता हूँ। मैं तो असेंबली में भी इस मामले को लेकर जाऊंगा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात करूंगा। इस तरह आवाम के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, आमरीत के बड़े बड़े अदवार गुजरे हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जाबिर आमिर आए हैं, यूब जैसा डिक्टेटर गुजरा है, जनरल ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर गुजरा है जो कोड़े मारता था। लेकिन ये पहली आमरीत हमने देखी है कि जिसमें इतना एहसास भी नहीं है कि किसी पे अगर आप जुल्म करते हैं तो लोगों की कोई आय वॉश के लिए कोई अमली इक़दामात कर दें या कोई हुक्म जारी कर दें या नोटिस ही कम से कम ले लें। यहाँ तो ये कुछ भी नहीं हो रहा और मैं आज अपनी अदलिया से गुजारिश करूंगा कि नहायत काबिल एहतराम अदलिया है कि वो इसका कोई खुद नोटिस लें कि लोगों के साथ हो क्या रहा है।
अच्छा शाजी आपने इस तरह जलील करना इंसानियत नहीं है। आपने जिस तरह से अभी कहा कि आप ओपोजिशन के मेंबर हैं और ओपोजिशन में ये मुद्दा उठाएंगे, तो आप बैसियत एमपीए वहां पर क्या इंतजामिया के साथ इस हवाले से बात नहीं करेंगे कि आया ये वाकया पेश क्यों आया? नहीं, मैंने अभी जाना है शहर जी, मैं डीसी साहब के नोटिस में ये लाऊंगा। इसके उनके नोटिस में होना चाहिए जी। ये कोई डीसी कोई इतना सूबा तो है नहीं जिसको गवर्न कर रहा है। एक छोटा सा जिला है, उसमें 2 एमएनए की सीटें हैं, 14-15 लाख की आबादी है। कौन सा कोई इतना बहुत बड़ा जिला है जिसको मैनेज नहीं कर पा रहे, और उसमें ये हुआ है। मैं जरूर उनके नोटिस में भी लाऊंगा। ठीक है, सैयद हसन मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं एमपी, और उनकी जानिब से यही कहा गया कि इस इशू को लेकर अपोजिशन में भी उठाया जाएगा और फिर डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके इस मामले के ऊपर नोटिस भी लिया जाएगा। आया कि ये वाकया क्यों पेश आया और इंतजामिया की जानिब से अभी तक खामोशी क्यों है। चिन्योट के एहसास बाजार में एहसास खत्म हो गया, रिलीफ के लिए आई खवातीन पर मुलाजमीन का तशद्दुद। एहसास बाजार में खवातीन पर डंडे बरसाए और धक्के दिए गए, जबकि इस वक्त चिन्योट में एक दिन गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया इस वाकये से बेखबर है। अमले की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद है, जबकि अफसोसनाक सूरत हाल पर शहरियों का इजहार अफसोस किया जा रहा है। खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। शहरियों की जानिब से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि अमले की जानिब से बदतमीजी हद से तजावुज करती जा रही है और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से नोटिस की अपील भी करते हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत 8 अजला में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में ERU यूनिट की तामीर के लिए 13 करोड़ 56 लाख मंजूर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब ने फंड्स मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में ERU की तकमील का टास्क महकमा बिल्डिंग के सुपुर्द कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत 8 जिला में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में ERU यूनिट की तामीर के लिए 13 करोड़ 56 लाख के फंड्स मंजूर कर दिए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद समेत सूबा के 8 अजला में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में एविडेंस रिसीविंग यूनिट के क़याम के हवाले से जो है वो फंड्स जारी कर दिए गए हैं। 13 करोड़ 56 लाख के फंड्स के हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद में जो है वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में ERU यूनिट की तमीर का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सुपुर्द कर दिया गया है। महकमा बिल्डिंग जो है वो फैसलाबाद में भी जो है वो दीगर अजला की तरह फैसलाबाद में भी वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लैब में जो है वो ERU यूनिट की तामीर करेगा। और इन जो लैब्स का जो तामीर का मकसद है, किसी भी हादसे में जो होने वाले जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लैब को मुश्किलात का सामना है उसका अजाला करना है और शवाहिद को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करना है। और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद और SC महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी हो चुका है। मरासले के तहत फैसलाबाद समेत सूबा के 8 जिला में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में ERU यूनिट की तमीर पर जो है वो 13 करोड़ 56 लाख के खर्चे आएंगे। अगर हम बात करें तो गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावल नगर और जो है वो DG खान में पंजाब जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी में ERU यूनिट की तामीर का काम मुकम्मल किया जाएगा। ये मनसूबा ADB स्कीम 2021 और 22 में शामिल था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की हदायत पर जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और महकमा बिल्डिंग को जल्द से जल्द जो फैसलाबाद में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में जो ERU यूनिट की तामीर और मरम्मत का इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग शहर के अहम मकामात समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद कैमरे नस्ब करने का फैसला। हर शख्स की नकलो हरकत का जायजा लिया जाएगा। टोबा पुलिस का दावा है कि 1 साल कबल सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए कैमरों से जुराइम कंट्रोल करने में मदद मिली। टोबा टेक्सिंग शहर के अहम मकामात समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद कैमरे नस्ब करने का फैसला। हर शख्स की नकलो हरकत का जायजा लिया जाएगा। टोबा पुलिस का दावा कि 1 साल कबल सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए कैमरों से जुराइम कंट्रोल करने में मदद मिली। बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबश्शिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डोबा टेक्सिंग में हर शख्स की नकलो हरकत का अब जायज़ा लिया जाएगा। टोबा टेक्सिंग में डीपीओ टोबा नजीबुर रहमान ने हदायत जारी की हैं कि अहम मुकामात पर मज़ीद कैमरे नस्ब किए जाएँ ताकि जराइम की शरह को मज़ीद कंट्रोल किया जा सके। इसी हवाले से DSP आसिफ शाह से बात करते हैं और जानते हैं। असर, आप बताइएगा कि जो हमारा था प्लान था उसके तहत भी मुख्तलिफ मुकामात पर कैमरे लगाए गए हैं, अभी मज़ीद कैमरे लगाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं किस तरह जो जराइम की शरह कंट्रोल करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आपको पता है कि आबादी की शरह बढ़ने से और शहर एक्सपेंड होने से जराइम की शरह में भी इजाफा होता है और फिर जराइम की डिटेक्शन में पुलिस को काफ़ी दिक्कत पेश आती है। तो इस हवाले से जिस तरह सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लाहौर से शुरू हुआ और बैरून ममालिक में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं क्रिमिनल इसी तरह डिटेक्ट होते हैं कि उनकी नकलो हरकत को गली महलों के अंदर और रोड्स के ऊपर लगे हुए CCTV कैमराजात की मदद से मॉनिटर करके उससे मदद लेके तो जराइम जो है वो ट्रेस होते हैं। तो हमारे DPO साहब की खसूसी हिदायत के ऊपर पहले भी दर्जनों कैमरे जो है वो हमने पीर महल और टोबा टेक्सिंग के अंदर CCTV कैमराजात इंस्टॉल करवाए। इसी तरह अभी हमने फ्रेश भी काफ़ी सारे कैमराजात जो है वो जंग रोड के ऊपर और सिविल हॉस्पिटल में जहां पर मोटरसाइकिल चोरी की काफ़ी शिकायत थी वहां पर हमने इंस्टॉल करवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि इन कैमराजात केसेस और क्रिमिनल्स की नकलो हरकत को मॉनिटर किया और उससे मदद लेके मुकदमात ट्रेस किए, बल्कि जराइम की शरह में भी ख़ास तौर पर ये मोटरसाइकिल चोरी जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर होती थी उसमें काफ़ी कमी वाक़ हुई है। इन्वेस्टिगेशन पर खासी ग्रिप है आपकी, क्या समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के मामला था उसमें किस हद तक मदद मिलती है आपको? बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छे कैमरे जो हैं और CCTV और जो है CCTV कैमरे की मदद से जो हम फुटेज लेते हैं उसकी मदद से व्हीकल्स के नंबर, क्रिमिनल्स की शक्लो सूरत, उनकी तादाद, उनके हुलिया जात, उनकी मदद से हम काफ़ी जो है हमें एक ये हेल्पिंग के तौर पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन ट्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं और हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 1 साल पहले टोबा टेक्सिंग में कैमरे लगाए गए और अब इन कैमरों के समरात हासिल होना शुरू हुए हैं और पुलिस के जो अफसरान हैं उनका ही कहना है कि बिलाशुबा इन कैमरों की मदद से उनको जो इन्वेस्टिगेशन के मामला हैं वो बेहतर होते हैं। ताहम ऐसे जराइम पेशा अफराद को आप हमारे साथ मौजूद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार्ड जारी, 66 नए केस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 56 अफराद ने वायरस की तस्दीक। कोरोना वायरस का तनासुब 6% रहा। झंग और टोबा में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी हैं, 66 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 56 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना का तनासुब 6% रहा। झंग और टोबा में 5 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी हैं, 66 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 56 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस का तनासुब 6% रहा। झंग और टोबा में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। थाना डी टाप कॉलोनी के इलाके फारूकाबाद में 14 साला लड़की को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। यूनुस नामी शहरी की बेटी महानूर सौदा सलफ लेने के लिए घर से बाहर निकली। कार सवार अफराद ने वालिद का पूछने के बहाने करीब बुलाया और असलहा के जोर पर दर्जनों मोहल्लादारों की मौजूदगी में गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। पुलिस लड़की के अगवाकारों का सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस ने मुतासरा फैमिली की दरख्वास्त तक वसूल करने से इनकार कर दिया। मुतासरीन ने इंसाफ मांगने के लिए CPO दफ्तर पहुंच गए। लड़की के अहले खाना ने लड़की की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया है। थाना डी टाइप कॉलोनी के इलाके फारूकाबाद में 14 साला लड़की को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया। यूनुस नामी शहरी की बेटी महानूर सौदा सल्फ लेने घर से बाहर निकली। कार सवार अफराद ने वालिद के पूछने के बहाने करीब बुलाया और असलहा के जोर पर दर्जनों मोहल्लादारों की मौजूदगी में गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं, तैयब मकबूल ने हमें ज्वाइन किया है। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना डी टाइप कॉलोनी के इलाका फरूकाबाद में गुज़िश्ता रोज़ दिन दहाड़े नौजवान लड़की को अगवा कर लिया गया। महानूर नामी लड़की को कार सवार अफराद ने असला की नोक पर ज़बरदस्ती कार में डाला और पूरे मोहल्लेदारों के सामने उसको अगवा करके फ़रार होने में कामयाब हो गए। जो मुतासरीन हैं अहले खाना, उनकी जानब से रेस्क्यू 15 पर इतला दी गई। पुलिस मौका पर पहुंची मगर 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद मगविया महानूर का अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका। जो उनके लवाकीन हैं, उसकी वालदा और दीगर रिश्तेदार वो सिटी पुलिस अफसर के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और उन्होंने
ने यह मुतालबा किया है कि उनकी नौजवान बच्ची को मुलजमान के चुंगल से बाजियाब करवाया जाए। जो बच्ची है मगविया मानूर, उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। बाजी बताइएगा क्या वाकया पेश आया था? भाई बच्चे को ना दवाई रात गई सी दुकान पे लैन चीज़, 3 साल का बच्चा है, उसने बताया उनके दुकान वालों को भी पता, उन्होंने कहा उनको 2 लड़की से और 2 लड़के से कार में डाल के ले गए। तो भाजी पुलिस के पास आप गए थे, कॉल की थी? 15 पे मैंने कॉल भी की थी, डाला भी है उसके घर भी पुलिस के भेजी, घर कोई भी नहीं उसकी है। तो 24 घंटे गुजर के अभी तक कुछ सुराग नहीं लगाया जा सका? नहीं अभी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी, ऐसा तो पेश भी हुए, बच्ची की तस्वीर भी दी, सब कुछ किया है। नहीं, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे पुलिस अफसरान से? हम तो ये कहते हैं कि हम मेहरबानी पास्टर को हमारी बच्ची चाहिए। अजीबल बच्ची की वालिदा का कहना था कि थाना में भी गए हैं, दरख्वास्त देने की कोशिश की, मगर जो थाना की पुलिस है उनकी जानब से दरख्वास्त ही वसूल नहीं की गई। अब वो सिटी पुलिस ऑफिसर के दफ्तर के बाहर मौजूद है और सरापा एहतजाज हैं और अपना दुख बयान कर रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि उनकी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। जो महानूर की वालिदा, उसकी जानब से बताया गया कि उनकी बेटी को सौदा सलफ लेने के लिए दुकान पर गई थी। कार सवार मर्द और खवातीन थे जिन्होंने असला की नोक पर उनकी बच्ची को गाड़ी में मुसलमान को चुंगल से आजाद करवाया जाए। तो ये अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। विफाकी टैक्स मुहतसिब का बड़ा फैसला, अब चैम्बर मेंबरान के टैक्स से मुतालिका मसाइल चैम्बर में ही हल होंगे। टैक्स मुहतसिब का नुमाइंदा सुबह 9 से शाम 4 बजे तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हेल्प डेस्क पर मौजूद रहेगा, जो मेंबरान के सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी समेत दीगर मामलात और मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमात पेश करेगा। इसी हवाले से बात करेंगे, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में टैक्स के मामलात को सुलझाने के लिए ख़ुसूसी तौर पर फैसलाबाद चैम्बर में वफाकी टैक्स मुहतसिब की जानिब से बाकायदा तौर पर एक काउंटर बनाया जा रहा है, जिसके ज़रिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तकरीबन 7000 मेंबरान को फैसिलिटेट किया जाएगा। उनके टैक्स मसाइल को बराह रास्त इसी काउंटर के ज़रिए हल किया जाएगा। सेल्स टैक्स के मामलात हों, इनकम टैक्स के मामलात हों, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के मामलात हों, या इससे हटकर जितने भी टैक्सेस के मामलात हैं जिनके हवाले से ख़ुसूसी तौर पर मेंबरान को शदीद परेशानी का सामना रहता है, पहले वो एप्लीकेशन जमा करवाते हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद चैम्बर जो है वो राब्ता करता है वफाकी टैक्स मुहतसिब के इदारे से, और उसके बाद उस मसले को हल करवाया जाता है। लेकिन अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में बाकायदा तौर पर यह काउंटर मौजूद होगा, जिसमें एक नुमाइंदा वफाकी टैक्स मुहतसिब का जो है वो मौजूद होगा और सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक अपनी सर्विसेज देगा, अपनी खिदमात देगा, जिसके ज़रिए वो तमाम मेंबरान के तमाम टैक्सेस के मामलात को जो है वो बराह रास्त हल करेगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आतिफ मुनीर बाकायदा तौर पर इस काउंटर का आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर इफ्तिताह करेंगे। बाकायदा इफ्तिताह होगा और उसके बाद ये सर्विसेज जारी की जाएंगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और शहर फैसलाबाद के ताजरों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब टैक्स के मामलात बराह रास्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में कायम वफाकी टैक्स मुहतसिब के हेल्प डेस्क के जरिए डायरेक्टली हल किए जाएंगे। शिराज भट्ट, शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं रेवेन्यू के हवाले से अहम पेशरफ्त है। पटवारियों को दही मराकज़ माल में 22 रजिस्ट्रों पर मुकम्मल तौर पर मुश्तमिल दही माल रिकॉर्ड की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की हिदायत कर दी गई है। रोजनामचा समेत दीगर रजिस्ट्रों को खाली छोड़ना खिलाफ कानून होगा। रेवेन्यू के हवाले से अहम पेशरफ्त, पटवारियों को देही मराकज़ माल में 22 रजिस्ट्रों पर मुश्तमिल देही माल रिकॉर्ड की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की हिदायत कर दी गई है। रोजनामचा समेत दीगर रजिस्ट्रों को खाली छोड़ना खिलाफ कानून होगा। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से देही मराकज़ माल में पटवारियों को हदायत दी गई है कि यहाँ पर जितने भी रजिस्टर्ड होंगे 22 वो तमाम मेंटेन किया जाए रोजनामचा समेत। तो उसमें तमाम तर चीज़ें जो भी कवानीन के मुताबिक हैं वो तमाम की तमाम लिखी जाए, क्योंकि ये हदायत दी जा रही है। इससे कबल जो रोजनामचा रजिस्टर समेत 22 रजिस्टर जो पटवारियों की जिम्मेदारी होते थे वो पूरे नहीं किए जा रहे थे, जिनकी वजह से मसाइल सामने आ रहे थे। अब इन्हें पाबंद किया गया है कि इन रजिस्टरों को लाजमी तौर पर पुर किया जाए और जहां कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको हल किया जाए, ताकि इस हवाले से जो भी इश्यूज पैदा हो रहे हैं उनका खात्मा हो सके और उसमें जो भी चीज़ें रुकावट बन रही हैं वो दूर की जा सके, ताकि जो रेवेन्यू के काम है वो बेहतर तरीके से हो सके और जितने भी साइलिन के मसाइल है वो बेहतर तरीके से। कमी बेशी का जिम्मा पटवारी पर आयद होगा। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में तरसीली निजाम की खस्ताहाली ने फैसकों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। झंग रोड, नरवाला रोड और झुमरा रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर खस्ताहाल
पोल्स तब्दील ना हो सके। 400 से जायद पोल्स जमीन बोस होने के करीब, लेकिन फेस्को ने आंखें मूंद ली, शहरी परेशान। फैसलाबाद में तरसीली निजाम की खस्ता हाली ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जंग रोड, नड़वाला रोड और जुमरा रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पोल्स तब्दील ना हो सके। 400 से ज्यादा पोल्स जमीन बोस होने के करीब, लेकिन फेस्को ने आंखें मूंद ली, शहरी परेशान है। मजीद बात करेंगे, अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा फेस्को क्यों अभी तक खामोश है? हाँ जी बिल्कुल, जंग रोड हो, शेखुपुरा रोड हो या फिर नड़वाला रोड, खस्ता हाल पोल्स हर जगह दिखाई देते हैं। फैसलाबाद शहर भर की अहम शाहराहों पर 500 से जायद खस्ता हाल पोल्स इस वक्त मौजूद हैं, आज जो नाखुशगवार वाक़यात को दावत दे रहे हैं, जिससे कोई भी नाखुशगवार वाक़या रोनमा हो सकता है। मगर फेस्को खस्ता हाल पोल्स को तब्दील करने में सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। मैं इस वक्त जुमरा रोड पर मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनसे जानते हैं कि इन पोल्स की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कब से ये खस्ता हाल पोल्स हैं और किन मुश्किलात का सामना है आपको? देखें, ये तकरीबन 3-4 साल से ये पोल जो है ना बिजली के टेढ़े मेढ़े हुए हैं। कोई गाड़ी लग जाती है, इसको सीधा करने वाला कोई नहीं है। ऊपर तारे हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, ठीक हो गया कि नहीं। कोई तार टूट जाती है या बिल्कुल ही पोल गिर जाता है, इसका कौन जिम्मेदार है? हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी सीधा किया जाए, इसको ये तारें वगैरह सीधी की जाए ताकि कोई हादसा वगैरह ना हो जाए। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि अरसा दराज से ये पोल्स यहाँ पर मौजूद हैं, कोई भी नाखुशगवार वाक़या रोनमा हो सकता है। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि खस्ता हाल पोल्स मौजूद है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर, ये खतरे का बाइस है। पोल कभी भी किसी भी वक्त गिर सकते हैं, हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, फ्लाईओवर बना हुआ है, वाइब्रेशन होती है और इस वजह से ये गिरने का चांसेस इसके ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आज बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि यहाँ से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक की रवानगी होती है और रश भी बढ़ जाता है। ऐसे में खस्ता हाल पोल्स जो हैं वो किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकते हैं, नाखुशगवार वाक़या रोनमा हो सकता है। फेस्को जो है वो खस्ता हाल पोल्स को तब्दील करे। फैसलाबाद शहर भर की अहम शाहराहों पर 500 से ज़ायद खस्ता हाल पोल्स आज जो ज़मीन बोस होने पर हैं वो मौजूद हैं। शुक्रिया अवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों की सफाई सुथराई और एंटी डेंगी सरगर्मियों में आदम दिलचस्पी। महकमे तालीम फैसलाबाद ने एंटी डेंगी मुहिम में नाकिस कारकर्दगी वाले 58 स्कूल्स को नोटिस भिजवा दिए। स्कूल सरबराहान और एंटी डेंगी फोकल पर्सन पर स्कूल में सफाई सुथराई समेत एंटी डेंगी मुहिम के दीगर SOPs पर अमल दरामद न करने और एंटी डेंगी मोबाइल एप्लीकेशन पर सिफर एक्टिविटी करने का एतराज लगाया है। जहांगीर अशरफ से तफसीलात जानते हैं। जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से एंटी डेंगी मुहिम के तहत स्कूलों में सफाई सुथराई के अहकाम जारी किए गए थे और इस हवाले से मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई थी, जिसका मकसद था कि हर स्कूल से एंटी डेंगी फोकल पर्सन रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई समेत दीगर जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद की तस्वीर बनाकर इस एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे। लेकिन इसमें अक्सर स्कूल्स की जीरो एक्टिविटी जो है वो शो हो रही है, जिस पर महकमा तालीम ने नोटिस लिया है और इस हवाले से 58 स्कूल जो हैं उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं, उनके सरबराहान को और एंटी डेंगी के हवाले से जो फोकल पर्सन वहाँ पर नामजद किए गए हैं उनको, और तहरीरी तौर पर वजाहत तलब की गई है कि क्या वजह है उनके स्कूल में सफाई सुथराई नहीं हो रही, एंटी डेंगी मुहिम के हवाले से अपडेट जो है वो नहीं दी जा रही। और इस हवाले से जो पोर्टल बनाया गया है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई गई है, उस पर उनकी तरफ से जीरो एक्टिविटी शो हो रही है। इस पर जो है इजहार बरहमनी किया गया है अफसरान की तरफ से और तमाम हेड्स को वार्न किया गया है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाएं और एंटी डेंगी मुहिम जो है उसको कामयाब बनाने में अपना भरपूर ताउन फराहम करें। इस हवाले से ये कहा गया है कि हर माह के एंड पर जायज़ा लिया जाता है डेंगी मुहिम के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उनका, लेकिन अफसोस के फैसलाबाद के 58 स्कूल ऐसे हैं जिनकी तरफ से जीरो एक्टिविटी जो है वो शो होती रही अक्सर दिनों में, जिस पर DO एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीओ एजुकेशन अली अहमद शान की तरफ से बरहमी का इजहार करते हुए तमाम हेड्स को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपने जो फोकल पर्सन हैं उनको एक्टिव करें और एंटी डेंगी मुहिम के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर मोबाइल एप्लीकेशन पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपलोड करें और स्कूलों में सफाई सुथराई और डेंगी मुहिम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, चिन्योट में नौजायदा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे। एक माह में 153 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए। महकमा सेहत इंतजामिया ने ग़िज़ाई कमी के शिकार बच्चों का डेटा जमा करके इलाज मुआवजे के लिए इकदाम शुरू कर दिए। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है?
ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 153 بچے سیم اور میم بچے جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد موجود ہے، جو کہ انہوں نے وزٹ بھی کیا، تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ صرف دیکھیے کہ سیم اور میم بچوں کی تعداد کتنی ہے اور غذائی قلت کے شکار بچوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے میٹنگ کال کی تھی یہ سیم میم بچوں کو سکرین آؤٹ کرنے کے لیے۔ ہماری ایل ایچ ویز نے گزشتہ ماہ 8503 بچے سکرین کیے ہیں، جس میں سے 61 جو ہیں سیم ہیں، 92 میم بچے ہیں۔ البتہ یہ تعداد حوصلہ افزا ہے، اس میں ہماری اچھائی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کافی کور کیا ہے۔ حقیقت میں بچے زیادہ ہیں لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس کی کم ریشو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایل ایچ ویز تندہی سے کام کر رہی ہیں اور محکمہ ہمیں ان کی بچوں کی خوراک وغیرہ بتدریج اور ریگولر اور برموقع پرووائڈ کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے سیم میم بچے بہت زیادہ امپروو کر رہے ہیں اور ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے۔ ڈاکٹر شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر شعیب صاحب کچھ مزید بتائیں گے۔ سیم بچوں کی وجوہات کیا ہوتی ہے، میم بچوں کی کیا علامات ہیں، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، والدین کو اس وقت کیا اقدامات؟ جی بالکل، دراصل جو سیم ہے اس کو سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن کہتے ہیں اور میم ماڈریٹ ایکیوٹ میل نیوٹریشن، جس طرح کے یہ نام شو کر رہے ہیں۔ تو جو درمیانی درجے کی کمزوری ہے اس کو ہم میم کہتے ہیں، اور جو شدید درجے کی کمزوری ہے جن میں ان بچوں کا وزن جو ہے وہ شدید کم ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے، ان کو ہم سیم کہا جاتا ہے۔ تو دراصل دو اہم قسم کی ان کی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو غذائی قلت جس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ بچوں کو مہنگائی کی وجہ سے یا کسی بھی سوشل ایشوز کی وجہ سے اس طرح خوراک نہیں دے پاتی جو اس کی نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بچے کو کسی قسم کی ایسی پرانی بیماری جس کی وجہ سے بچہ بار بار بیمار ہو رہا اور اس کے وزن میں بڑھوتری میں مشکل آ رہی ہو۔ تو یہ دو اہم وجوہات ہوتی ہیں۔ تو جب بھی ان بچوں کا علاج کیا جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 ان کی غذائی کمی کو جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے، جو محکمہ صحت کی جانب سے ہم جو ہے وہ خاص قسم کے جو ساشے وغیرہ ہوتے ہیں جو توانا ساشے کے نام سے آتے ہیں وہ کھلائے جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو بیماریاں ہیں ساتھ ان کا جو ہے نا علاج کیا جاتا ہے تاکہ بچے ان سے نکل سکیں۔ بالکل، بچوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے اقدامات عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی شہزاد کا مکوانا جڑاوالا کا دورہ، پولیو ٹیموں کا چیک کیا، پولیس کے تعاون کے ساتھ گاڑیوں میں بچوں کی اسکریننگ کا حکم بھی دے دیا، سڑک کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ سی ای او ہیلتھ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ بھی ہمراہ تھے۔ اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی شہزاد کا مکوانا جڑامالہ کا دورہ، پولیو ٹیموں کو چیک کیا، پولیس کے تعاون کے ساتھ گاڑیوں میں بچوں کی اسکریننگ کا حکم بھی دیا گیا، سڑک کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سی ای او ہیلتھ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ فیصل آباد، اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی شہزاد کا مکوانا جڑامالہ کا دورہ اور پولیو ٹیموں کو چیک کیا، پولیس کے تعاون کے ساتھ گاڑیوں میں بچوں کی اسکریننگ کا حکم بھی دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے سڑک کی صورتحال کا جائزہ لیا، سی ای او ہیلتھ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ بھی ہمراہ تھے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طارق خورشید خواجہ نے اولڈ ایج ہوم اور دارالامان کا دورہ کیا، سینئر سول جج محسن علی خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اولڈ ایج ہوم میں بزرگ افراد کے ساتھ وقت گزارا، ان کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ٹوبہ طارق خورشید خواجہ کا کہنا تھا کہ دارالامان میں مقیم خواتین اور بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے خصوصی تربیت دی جائے اور ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں، جبکہ اولڈ ایج ہوم میں بزرگ افراد کا خاص خیال رکھا جائے۔ موٹر وے پولیس اور فوجی فاؤنڈیشن سکول کے زیر اہتمام سرگودا روڈ لاستانی پلی روڈ پر سیفٹی واک کی گئی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، وکاس بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وکاس، اس واک کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، موٹر وے پولیس فیصل آباد اور فوجی فاؤنڈیشن کی جانب سے نہ صرف بچوں کو جو ہے تربیتی ورکشاپ کروائی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روڈ سیفٹی کے حوالے سے باقاعدہ آگاہی واک جو ہے اس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بچے اس وقت جو ہے سرگودا روڈ پر موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ موٹر وے آفیشل جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ جعفر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ بچوں کے ذریعے سے روڈ آگاہی واک کرنا کیسا ہے اور اس سے کیا فائدے حاصل ہوں؟ جی السلام علیکم۔ پہلے تو سٹی 41 کا شکریہ کہ وہ اس مہم میں ہمارے ساتھی بنے۔ دوسرا یہ انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس جناب انعام غنی کے احکامات کے مطابق ایس ایس پی موٹر وے M4 عطا محمد گجر کی ہدایات پر ہم یہ اسٹوڈنٹس کو اس موو کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ہم مختلف اداروں میں جا رہے ہیں،
प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें सरकारी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम ये रोड सेफ्टी आगाही मूवमेंट जो है उसका हिस्सा बना रहे हैं। और उसी का ही एक पार्ट ये है, ये फौजी फाउंडेशन के साथ जो आज की हमारी वाक है, इसके ज़रिए अवाम नास को ये हम बावर कराना चाहते हैं कि सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं, तो महफूज सफ़र के लिए क्या क्या इक़दाम उनको करना चाहिए, और ये स्टूडेंट्स इसका पार्ट बन रहे हैं, और ये इंशाल्लाह आने वाली नस्ल तक भी ये बात जो है शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।